अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली थोड़ी सी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बाबा की वीडियो आ चुकी है और बाबा जी बड़े गुस्से में उन्होंने थंबनेल लगाया है। डिटेल से बात करते हैं उस पर भी। अच्छा जी, उसके बाद जो है दीदी भी बड़ा खुश हुआ है और उसने भी अप्रिशिएट किया है इस फैसले को। जाहिर सी बात है भाई, करना ही करना है। अच्छा जी, आशा नजमा गुलाम को सबको सिखाने वाली बटी आपा सलमा आपा हैं, इस पे भी बात करते हैं। भाई ये कौन कह रहा है लड़कियों, लेकिन उससे पहले करते हैं बात बाबा की वीडियो पे। बाबा जी ने जनाब वीडियो बनाई है, थंबनेल लगाया है, मैं अब हट चुका हूँ। ये तो आप कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं अब हट चुका हूँ और मैं अब रेस कर नहीं दूंगा। मुझे कोई ना बोले, मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं दोबारा मजबूर ना करो। हाय 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 हाय, कौन मजबूर करता है आपको? मजबूर तो आप लोगों ने खुद किया है। इनको ले डूबने वाली इनकी औलाद अपनी औलाद है, प्यारी औलाद है, जिनको ये जो है कहते हैं मैं तो बच्चों को पूछता ही नहीं हूँ, बीवी से मोहब्बत है। भला ये भी कोई स्टेटमेंट बंदा देता है? अब ये फातिमा सुमेरा के अब्बू इस तरह की डेली स्टेटमेंट उठा के दे दें तो कितना बुरा लगेगा उन बच्चों को। उन्हें वो उनकी दूसरी अम्मी जो है वो जहर लगेगी। हालांकि वो रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी मैंने देख रही थी, तरले कर रही थी फातिमा दीदी के कि मेरी अम्मी मुल्तान आई हैं और मुझे वहाँ पे जाने दो, मुझे गाड़ी करा दो। वैसे फातिमा, आपकी अम्मी को चाहिए वो आपके पास आएँ, आप बच्चों के साथ इतना लंबा सफ़र ना करें। उम्मीद है हो सकता है वो शायद आपके पास आएंगी भी, लेकिन खैर वो एहतरामन कह रही थी दीदी को कि भाई एहतरामन मैं जाऊं, अपनी माँ को मिल आऊं, चलो थोड़ा सा पास ही है। तो खैर वो दीदी कह रहा था भाई मैं तो नहीं भेजता, मैं मेरे पास कुछ नहीं है, ये है वो है फलाए ठीक है। नीचे फिर दीदी को ही बोला जा रहा था सनिया की अब्बा भी बाहर हो तो तू तो फ़ौरन भाग के जाता है, ये है वो है। लोग बोलते रहते हैं, उनको जो पॉइंट सही लगेगा दुनिया वाले बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे बाबा जो है इन्होंने थंबनेल लगाया है और टाइटल लगाया है, लेकिन अंदर भाई कुछ ऐसा नहीं बोला, मेरे सुनने में तो नहीं आया। ठीक है जी, चलने फिरने वाली इधर उधर की वीडियो थी, लेकिन बीच में अभी कुछ नहीं बोला क्योंकि अभी स्क्रिप्ट तैयार होना है। इनको थोड़ा सा टाइम लगता है स्क्रिप्ट तैयार होने में। पहले जब अम्मा के हवाले से जो है बाबा ने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद जो है उन्होंने कहा था बीवी को बुला रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, तो लोग ये समझे कि ये क्या बात हुई, अम्मा के ख़िलाफ़ इनकी औलाद भी वीडियो बना रही है, ये भी वीडियो बना रहे हैं। और उसके बाद जो है अब अम्मा मतलब फिर चली जाएंगी, ये तो फिर जाती है अम्मा, वहाँ जाती हैं, बीमार भी रहती हैं और उनका ख्याल भी कोई रखने वाला नहीं होता, तो वो इनकी भी तीमारदारी करती हैं, अपनी भी करती हैं। तो ये तो सही नहीं है। अभी अभी इतना मोटा पैसा लगाया सितारा ने और जो है मतलब उनकी तबीयत देख के ही लगाया, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा जब सितारा ने कहा कि मैं जब गई मैंने अम्मा को कहा आओ अम्मा आपका चेकअप करवाने चलते हैं, तो अम्मा ने कहा बेटा मेरा तो अकामा ही नहीं है, तो अकामा जब नहीं होगा तो फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो पकड़ी जाऊँगी, तो फिर ये मेरे हालात होंगे, अब क्या करें। खैर फिर उसके बाद बेटी ने कहा मैं अपनी माँ को अजाब में नहीं रखना चाहती, उनका खरूज लगवाना पड़ेगा क्योंकि हर साल भी हम पैसे नहीं भर सकते और ये लोग भी उनकी फ़ीसें या पैसे टैक्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं भरते, तो अम्मा बोझ तले और दबती जा रही हैं। और ये उम्र ऐसी है, इस उम्र में हर दूसरे दिन बुज़ुर्ग इंसान है बीमार होता है। जैसे अब बाबा कह रहे थे पिछली वीडियो में कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ क्योंकि इनका अकामा है, इसलिए जो है एडमिट रहे हैं और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है और बेटा जो है उनको ले जाता है हॉस्पिटल वगैरह में और दवाई शवाई दिलवा देता है। अब इस तरह अम्मा के साथ नहीं हो सकता और ना अम्मा पे ये इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, सितारा फिर इसलिए लेके आ गई थी और जैसे ही मतलब ये यहाँ पे आए और फिर उसके बाद जैसे ही गए फिर वीडियो बना डाली बेगम को बुला रहा हूँ, बेगम कब आ रही है, तो लोग नाराज़ हो गए, अफसुर्दा हो गए, परेशान हो गए। ऑडियंस जाहिर सी बात है जो देखेगी वो उसको ऑब्जर्व भी करेगी और सोचेगी भी सही, और लोग आपके साथ अटैच होते हैं। अब फिर साजिद साहब ने वीडियो बनाई और उन्होंने लोगों को कहा कि भाई आप लोग परेशान ना हो, मेरी सास नहीं जा सकती, उन्होंने जाना भी होगा तो वो उम्रा करने हमारे ही साथ जाएंगी,
वैसे वो नहीं जा सकती। तो इस तरह से उन्होंने वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद जो बाबा की 3-4 दिन के बाद वीडियो आई और मुसलसल 2-3 आई। तो भाई अब इसके लिए भी तैयार रहो, जो साजिद साहब ने अभी वीडियो बनाई है इसके बाद तो कड़ाकेदार धमाकेदार इनकी वीडियोस आनी ही आनी है, बेटियों की तरफ से, इनकी तरफ से, और धड़ाधड़ आनी है। और बड़ी खौफनाक खतरनाक किस्म की ये लोग वीडियोस बनाएंगे और जवाब देंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम ना इनकी नेचर को समझ गए हैं, ये किस मिजाज के लोग हैं, किस तरह से ये मतलब जवाब देंगे, या किस तरह से इनकी ट्यून होती है, किस तरह से ये हैपर होकर जवाब देते हैं। तो भाई अंदर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन नीचे लोग कमेंट ज़रूर कर रहे थे कि भाई अब बहुत हो गया, अब आपको भी पीछे हट जाना चाहिए, चुपचाप अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद के साथ गुजारो जैसे भी गुजर रही है। साजिद ने अब वार्निंग दे दी है, सीधा सीधा बोल दिया है भाई साढ़े घर कोई ना आवे, और कोई आता भी है तो कॉल मिला के बैठ जाते हैं और फिर इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करते हैं। तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर लीक होती है। तो इससे बेहतर है क्योंकि किसी ने बहुत ही मजबूरी आ गई है, कोई आ भी गया तो अपने होटल छोटल में रहें, वहाँ हम मिल मुल लेंगे। बाकी अम्मा के साथ इनके मामला सही होते हैं, दुरुस्त होते हैं, तो हम कोई नहीं है बड़ों को रोकने वाले कि इसको मिलो तो उसको ना मिलो। अम्मा की जहाँ खुशी है कोई बात नहीं, मिलने मियाँ बीवी का है, लेकिन अम्मा का दिल बड़ा दुखा हुआ है। इस टाइम अम्मा का दिल छलनी हुआ है, तकलीफ़ में है वो। तो हम तो नहीं चाहते अम्मा को गालियाँ पड़े, तो इसलिए भाई अम्मा अपना सुकून से रहें। अच्छा जी, अभी जो वीडियो आई है उसमें कुछ ऐसा नहीं इन्होंने ख़ास बोला बाबा ने, लेकिन ये तैयार रहें कि स्क्रिप्ट ज़रूर तैयार हो रहा है, जो कि फिर आप लोग खुद ही देखेंगे। दमादम मस्त कलंदर इन्होंने पहले ही कह दिया था कि करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये नौबत भी साजिद साहब को क्यों आई वीडियो बनाने की, क्योंकि बाबा ने खुद ही बोला है कि मुझे ना सितारा रोक सकती है अपने घर से, ना मैं सितारा को रोकूंगा, हम लोग एक दूसरे के घर आए जाएंगे। यहाँ पे ऑडियंस भी जाहिर सी बात है, पब्लिक आप देख रही है, आप पब्लिक को दिखाने के लिए तो वीडियो डालते हैं। अब मैं अगर खबरें पढ़ रही हूँ या रिएक्शन दे रही हूँ तो मैं इसलिए दे रही हूँ ना कि ताकि ऑडियंस मेरा ओपिनियन सुने, फिर मेरे ओपिनियन पे उन्होंने भी अपना जज्बात रखना है, बोलना है, कमेंट करने हैं। अब इन्होंने वीडियो जब बनाई तो लोग हो गए गुस्सा, और ये क्या बात हुई भाई कि पहले भी बेटियों से भी गालियां दिलवा दी सितारा को कि भाई ये लिफाफे देती है, डिफेम करवाया गया बहुत ज़्यादा, और फिर जो है बुरा भला कहा गया सितारा को, वालदा को अच्छे खासे अलकाबात से नवाजा गया, अम्मा को, सितारा को, और अब कह रहे हैं हम तो मिलेंगे भाई, एक ही जगह पे बैठेंगे। तो साजिद साहब ने वीडियो बना दी भाई, नहीं भाई अब नहीं, मेरे बच्चों की भी वैसे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, हर आए रोज़ मैं इतनी खिदमतें नहीं कर सकता, ऑलरेडी मेरी 2 फैमिलियाँ हैं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेहमान घर में आए रहें तो सारा ध्यान ही उनका उधर रहता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं होता। अच्छा, अब ये जैसे ही साजिद ने वीडियो बनाई है तो उसके बाद धड़ाधड़ लोगों के कमेंट्स और वीडियोस ये थी कि अच्छा ये अब अमीर हो गए हैं तो इसलिए ये ऐसे रोक रहे हैं, अच्छा इनके पास पैसा आ गया, गरूर आ गया। गरूर होता ना और जेलसी होती अगर सितारा में, तो जब सितारा के 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे तो सितारा अपने रिश्तेदारों को चैनल ना बनाने देती, बहन भाभी भांजे भांजियाँ, मतलब जो भी इनके रिश्तेदार थे, भाई थे, सबको 1 मिलियन व्यूज़। कोई यहाँ पे आपको किसी का रिश्तेदार नज़र आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो बड़े चालाक लोग हैं, बड़े व्लॉगर जो हैं वो उनको व्लॉग नहीं बनाने देते या उनको ज़्यादा हाइप देते ही नहीं हैं। इसने क्यों तरस खाया, इसने कहा भाई हम रोटी के लाले सबको पड़े हुए हैं, चलो एक सहारा मुझे मिल गया है, मेरे हालात अच्छे हुए हैं, इन सबको भी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हालात बड़े बुरे हालात में है मेरे रिश्तेदार, चलो भाई बच्चों का रोज़गार इनको मिलेगा, ये भी बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे और फिर जो है ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे। ये क्या था? नेक नियति, इसमें गरूर नहीं था। गरूर बड़े व्लॉगर जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, किसी के कोई रिश्तेदारों को चैनल नहीं है, अगर जिनके हैं उनके भी फट्टे बहुत गंदे पड़े हुए हैं, उनके भी हेटर सपोर्टर हैं, या फिर बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं रिश्तेदार, अगर हैं भी सही, बड़ी इज्जत देते हैं एक दूसरे को, वो अपना अपना कंटेंट लेके चलते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है अपनी चीज़ों को लेके आते हैं। तो सितारा को जेलसी उस टाइम होनी चाहिए थी जब उसका 1 मिलियन आ रहा था और इन
जीरो से उठा के हीरोइन सबको बना दिया। जैसे ये लोग हीरो बने उसके बाद इनमें गरूर ज़रूर आया है, उस बंदी में नहीं आया, वो डाउन टू अर्थ ही रही है। आप सबने देखा होगा कैसे घुल मिल जाती है, कैसे वो सबका ख्याल रखती है, सबको जो माड़े लोग हैं जिनके चैनल नहीं है उनको भी खर्चा तक भिजवाती है कि यार ये मेरे रिश्तेदार हैं, माड़े से लोग हैं, चलो ठीक है इनके बच्चे स्कूल पढ़े, इनके बच्चे जो हैं अच्छी रोटी खा लें। तो इसमें गरूर कोई नहीं है, इसमें यह है कि अब इतना भी आजिज़ी में नहीं रहना चाहिए कि लोग आपको जूते मार मार के बिल्कुल नीचे ही रख दें। तो सितारा और साजिद के साथ यही हो रहा था। इतनी आजिज़ी भी अच्छी नहीं होती जनाब कि आप इतने आजिज़ हो जाएं कि लोग आपके सर पे जूते मारते जाएं मारते जाएं मारते जाएं और फिर आप नीचे ही नीचे दबते जाओ। तो ये नीचे ही दबते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा आजिज़ी दिखा दी। लेकिन अब इनका स्ट्रॉन्ग वाला जो रिएक्शन आया है साजिद भाई का, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो दी है रिश्तेदारों के हवाले से, सिर्फ बाबा नहीं बहुत सारे लोगों के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो कि बहुत अच्छा किया है। और ऑडियंस इतना खुश है, मैं नीचे कमेंट पढ़ने के लिए गई, सब मतलब उनको हार्ट भी दिया हुआ था साजिद भाई ने सबको, और इतना ज़्यादा ऑडियंस खुश है, इतना पब्लिक खुश है, ढेर सारे कमेंट सिर्फ शाबाश, वाह वाह, वेल डन, आप लोग अपना ज़िंदगी गुजारो सुकून से। क्योंकि लोग इनको भी जानते हैं कि यार ये लोग आजिज़ी में रह के ज़्यादा नुकसान उठा देते हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन भाई ये कोई ना सोचे अभी इसमें कुछ नहीं बोला तो बाबा कुछ भी नहीं बोलेगा, ये बहुत गंदा बोलेगा, उसके लिए भी तैयार रहो। लेकिन इसके लिए साजिद साहब तैयार हैं, तो इसलिए उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि भाई बोलते रहें, जो भी अब आती है इनकी स्टेटमेंट आती रहे, हम अपना दो टोक जवाब यहाँ पे यूट्यूब पे दे के जा रहे हैं। इसका मतलब इनके राब्ते शाब्ते नहीं है। और बाकी जो है उन्होंने जैसे ये वाईटी पे आके अपना ऐलान छोड़ के गए हैं, वैसे ही साजिद ने भी आके अपना ऐलान छोड़ दिया है, वाईटी पे ऑडियंस को बता दिया है। ठीक है जी। उसके बाद जो है हाँ, शाहरुख की वीडियो देख रही थी, वो कह रहा था नजमा आयशा गुलाम को सबको सिखाने, फ़रूक वगैरह को सबको सिखाने वाली जो है ये सब सलमा ही है। ये जो है सबको अपने ही तरह मतलब चलाना चाहती है, सबको जो है गाइड करती है, उनको डिक्टेट करती है, बड़े तरीके से उनको जो है सितारा वगैरह के मतलब खिलाफ लेके आती है, और फिर उसके बाद जो है ये साइड पे हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इनको भी जो है सेम वैसी ही पट्टियाँ पढ़ाई गई हैं जैसे मुझे पढ़ाई गई थी, मुझे इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि शाहरुख ने कहा था कि मैंने सितारा के अगेंस्ट जब मेरे से सलमा ने वीडियो बनवाई और जो जो मुझे अपनी चैट में बोला था मैंने वैसे बोला, और फिर जैसे ही मैंने वीडियो डाल दी यूट्यूब पे सितारा के अगेंस्ट, उसी दौरान इसका मुझे मैसेज आया और कहा शाहरुख अभी के अभी सारी की सारी चैट डिलीट कर दो। कहता मेरा दिमाग तो बड़ा खनका कि ये क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है, क्योंकि भाई उसने पतली गली से निकलना था। मैं तो मासूम हूँ, मासूमियत से भरपूर हूँ, मैं तो मासूम हूँ, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, देखो ना जिस तरह वो मुंह बनाती है। ठीक है जी। तो कहता मेरे से इसने चैट वगैरह डिलीट करवा के मुझे दुश्मन बना के खुद साइड पे हो गई कि देखें जी ये तो सही कह रहे हैं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मतलब ये ना हो कि वो कम अकल जो है शाहरुख वो इसकी चैट ना दिखा दे, नहीं नहीं बाजी ने मुझे कहा था, बाजी ने कहा था। तो उसने अपने सबूत सारे मिटवा दिए थे, क्योंकि ये उस टाइम उन्हीं के ही कहने पे चल रहा था। शाहरुख ना मिटाता तो नैना तो ज़रूर मिटा देती वो चैट। खैर यहाँ पे ये कहता है कि मेरे साथ भी सेम यही गेम खेली गई है, सेम मेरे साथ भी यही हुआ है। लेकिन ये पीछे से बैठ के लोगों को कहती है, मतलब कुछ लोग अगर जाएं भी सही कहें भी सही कि आप इसमें हो शामिल, कहती नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है, ये लोग खुद कर रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो ये मुझे नहीं है पता करके साइड पे हो जाती है, और ये बहुत झूठी लगती है, ये मुझे बहुत झूठी लगती है। ये इसने मेरे साथ जो किया है, इसने मुझे कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाहरुख का घर खराब हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो मोबाइल जो बैलेंस काट देता है या एक टाइम की रोटी नहीं देती, ये नहीं है, या उसके खाली कपड़े फाड़ दिए, नहीं, बर्बाद कर दिया, बर्बाद। उसका घर खराब हुआ है, उसकी औलाद उससे दूर हुई है, बीवी दूर हुई है, हंसता बसता घर। किसी ने सोचा था नैना और शाहरुख अलग होंगे? अचानक से सऊदीया से आती है और डिसीजन ले लेती है नैना बच्चे के फौरन बाद।
पहले इनकी किन किन फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। लोग अगर कहते भी और काम नहीं करता, मैं उसके सपोर्ट में नहीं बोल रही, लॉजिकली बोल रही हूँ। यहाँ पे किसकी जॉबें हैं, कौन कारोबार कर रहा है, कोई साथ में बच्चे संभाल रहा है, तो कोई साथ में जो है व्लॉग बना रहा है। ऐसे ही मिलजुल के चल रहे हैं। यहाँ पे आशिकियों की मोहब्बत की बातें थी, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है उसका घर खराब हुआ है, बर्बाद कर दिया अगलों ने मिलजुल के। अब कहता है कि ये मुझे झूठी औरत लगती है क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा घर खराब हुआ है। और उसके बाद जो है कहते हैं कि ये बाकी जो है इसके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और बाकी जो है इस तरह से इसने ये वीडियो बनाई है और बोला है, इसने शाहरुख ने भी अपने पॉइंट दिए, बाकी डीडी ने भी अपना हिस्सा डाला। जाहिर सी बात है, वो क्यों ना डालता भाई। गुलाम फैमिली को रोका जा रहा है। अकबर फैमिली, अब अकबर फैमिली एक मतलब क्या नाम है, बाबर तो वहाँ पे है अकबर फैमिली में से। बाकी अगर अलग हैं तो फिर इनको क्यों नहीं, मतलब एक होता है रिश्तेदारी में थोड़ा सा कि अच्छा हम दूर हैं तो फिर तुम भी दूर हो गए, तो वही खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब शाहरुख के बाद ये भी क्या नाम है, डीडी भी, और डीडी ने भी अप्रिशिएट किया इस बात को। अब अंदर की बात अल्लाह ही जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फ़िलहाल जो है इसने अप्रिशिएट ज़रूर किया है कि बहुत अच्छा फ़ैसला था, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला था। वो तो बिल्कुल जी, उनको सही है, वो फ़ैसला लेना ही था। जाहिर सी बात है, उनका रोज़गार भी है और उनकी भी इज़्ज़त नफ्स है, साजिद वालों की भी इज़्ज़त नफ्स है। ये कह के आप उसे मारते रहेंगे, मतलब यहाँ पे आके कोई भी उनके सर पे रिश्तेदार चोटें भी लगाता रहेगा, उनको नॉन टू अर्थ समझ के मुक्के लगाता रहेगा और वो नीचे के नीचे दबते जाएं। वाई, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ज़रूरी था। खैर, इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।